गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे वायरस में हमने आपको अनेकों प्रकार के वायरस के बारे में बताया था तथा वायरस के बारे में ये बताया था कि वायरस कितने प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं तथा वायरस से कितने प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनसे ठीक होया जा सकता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनसे निजात नहीं पाई जा सकती, यानी कि कुछ वायरस से मृत्यु ही संभव होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऐसे ही विषाणुओं की कैंसर रोग में भूमिका, यानी कि विषाणु जो कैंसर वाला वायरस होता है ये भी बहुत खतरनाक होता है, यानी कि इस वायरस से भी मृत्यु संभव होती है। इस वायरस का इलाज अभी तक पूर्ण रूप से सही नहीं निकला है। ये वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है और धीरे धीरे इस वायरस से मृत्यु हो जाती है। तो सभी बच्चे आज की ये लिख लेंगे विषाणुओं की कैंसर रोग में भूमिका, रोल ऑफ वायरसेस इन कैंसर। तो लिखेंगे, यानी कि 1908 में हिलेरमान और ओफेलबैग ने एक कैंसर रोग में विषाणुओं को बताया था। कैंसर रोग में विषाणुओं का होना बताया था। विषाणुओं से, यानी कि कैंसर रोग लगभग 15% विषाणुओं के द्वारा होता है। कैंसर रोग लगभग 15% विषाणुओं के द्वारा होता है। ये जनन चक्र के समय अपने जीनोम से डीएनए की प्रतियां बना लेते हैं, यानी कि अब उसी तरीके से अपनी फोटोकॉपी बना लेंगे, यानी कि बहुत सारे जीवाणु को उत्पन्न कर लेते हैं। जीनोम से डीएनए की प्रतियां बना लेते हैं। हेटेरो विषाणु एकल कुंडलित आरएनए जीनोम वाले एचआईवी की तरह होते हैं। हेटेरो विषाणु एकल कुंडलित आरएनए जीनोम वाले एचआईवी की तरह होते हैं। तो हेटेरो विषाणु एकल कुंडलित आरएनए जीनोम वाले एचआईवी की तरह होते हैं, लेकिन अन्य आरएनए विषाणुओं में लगभग अलग होते हैं। क्योंकि संदेशवाहक आरएनए के अनुलेखन से पहले डीएनए का संश्लेषण कर लेते हैं। और अपने जीनोम का प्रतिलिपिकरण करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने आपको बताया ये था में भूमिका, और अब इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बना हुआ है इसे लिखेंगे हम रेट्रो विषाणु प्रोटीन चोल, और जो अंदर का जो है इसमें हम कहते हैं आरएनए अनुवांशिक
आनुवंशिक पदार्थ। ये किधर से गया है? ये आपका रेट्रो विषाणु, रेट्रो विषाणु। ये जो धर में मुड़ गया है इसका नाम है विषाणु का आरएनए, विषाणु का आरएनए। और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम द्वारा उल्टा अनुलेखन, उल्टा अनुलेखन। ये है विषाणु का डीएनए, विषाणु का डीएनए। विषाणु का डीएनए, और इसे कहेंगे विषाणु डीएनए का पोषक डीएनए से मिलना। ये जो आप देख रहे हैं ये है पोषक डीएनए, ये है केंद्रक, ये है विषाणु आरएनए का बनना। नए विषाणुओं का निर्माण, नए विषाणुओं का निर्माण। और ये फटने के बाद पोषक कोशिका में मुकुलन, कोशिका में मुकुलन, कोशिका में मुकुलन। ये है आरएनए और ये है प्रोटीन चोल। ये है नया रेट्रो विषाणु, नया रेट्रो विषाणु संक्रमण। संक्रमण के लिए तैयार, संक्रमण के लिए तैयार। और ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसका पूरे का नाम है पोषक कोशिका में, पोषक कोशिका में रेट्रो विषाणु का प्रतिकरण। तो इसे समझ लीजिए, ये है इस प्रकार की एक संरचना है विषाणु की। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा ये रेट्रो विषाणु है जो प्रोटीन चोल है। फिर ये जो अंदर आप संरचना देख रहे हैं ये आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। और जब ये कोशिका के अंदर जाता है इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से विषाणु का आरएनए कोशिका के अंदर पहुंच गया। कोशिका के अंदर पहुंचने के बाद इसने रिवर्स किया, यानी कि उल्टा चला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा उल्टा अनुलेखन, यानी कि ये ऐसे आया और ऐसे जाने के बाद ये इस तरीके से उल्टा हो गया। फिर विषाणु का डीएनए यहाँ पर फैला। फिर देखेंगे ये इधर से जा रहा है, विषाणु का डीएनए पोषक डीएनए से मिल गया, यानी कि शरीर में जैसे ही वो पहुंचा पोषक डीएनए से मिल गया। यहाँ पर पोषक डीएनए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से संरचना क्रोमेटिन धागे की। तो यहाँ पर ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर ये पोषक डीएनए की संरचना है जिसके अंदर क्या घुस रहा है? वायरस। यहाँ पर ये वायरस यहाँ से निकला विषाणु आरएनए का बनना, और यहाँ पर वह बन गया। यहाँ पर बनने के बाद उसने अपने जैसे ही नए विषाणुओं को बना लिया। यहाँ पर 3 नए विषाणु बन गए। तो कोशिका फटने के बाद पोषक कोशिका में मुकुलन हुआ, आरएनए, प्रोटीन चोल और प्लाज्मा झिल्ली। तो नया रेट्रो विषाणु संक्रमण के लिए तैयार हो गया, यानी कि जो बने तो ये क्या फैलाएंगे? संक्रमण फैलाएंगे। पोषक कोशिका में रेट्रो विषाणु का प्रतिलिपिकरण
हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ। तो आप देख सकते हैं कि विषाणुओं की कैंसर रोग में भूमिका किस प्रकार से है। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, इस डायग्राम को और इसे समझ लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए, अगली हेडिंग है आरएनए का डीएनए में स्थानांतरण। हेडिंग है आरएनए का डीएनए में स्थानांतरण। आरएनए का डीएनए में स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए टू डीएनए। तो देखिए लिखेंगे, यह है आरएनए आश्रित डीएनए, यह है आरएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा होता है। सर्वप्रथम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए का टेम्पलेट की तरह प्रयोग करता है। आरएनए का टेम्पलेट की तरह प्रयोग करता है और आरएनए डीएनए संकर से अलग हो जाता है और आरएनए डीएनए से अलग हो जाता है। यह डीएनए द्विकुंडलित डीएनए बनाता है। यह डीएनए द्विकुंडलित डीएनए बनाता है, जिसे प्राक विषाणु कहते हैं, यह कोशिका के जीनोम में घुस जाता है। यह कोशिका के जीनोम में घुस जाता है और वहाँ पोषक आरएनए संदेशवाहक जीनोम का संश्लेषण करता है और वहाँ संदेशवाहक आरएनए जीनोम का संश्लेषण करता है। तो देखिए, ये था आपका आरएनए डीएनए में स्थानांतरण और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज ये जो आपका चैप्टर था जीवाणुओं का वर्गीकरण एवं विषाणु, वह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल आपका नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, हो गया ये। जितना रह गया वो देख लें, बना लें।